नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। दोस्तों 1,37,000 पद समायोजन की मांग चल रही है और इसी बीच दोस्तों पहले से शिक्षा मंत्री जी के प्रेस नोट के अनुसार 6,000 प्लस सीटों पर जो लिस्ट है वो आज बन कर के तैयार हो चुकी होगी। इसके बाद दोस्तों उस लिस्ट का परीक्षण किया जाएगा, सरकार की तरफ से भी देखा जाएगा और उसके बाद जो आंदोलनरत साथी हैं संभवतः तो वहाँ पर भी एक उनकी टीम बुला करके उन्हें भी वो लिस्ट दिखाई जा सकती है, ताकि बाद में लिस्ट जारी होने के बाद किसी भी तरह की कोई आपत्ति न होने पाए उस पर। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, कल से लगातार आप सभी को एक आश्वासन देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि 27% और 21% का कोटा पूरा होगा। एक तरफ जहां दोस्तों 19,000 सीटें मिलने के बाद ही ये कोटे की सीटें पूरी हो सकती हैं, दूसरी तरफ दोस्तों 6,000 प्लस सीटों में किस प्रकार से इन कोटे की सीटों को पूरा करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि जितने भी पद खाली हैं उन पदों को, शेष पदों को समायोजित करते हुए सामान्य वर्ग को भी कुछ सीटें दी जाएं। और इसी क्रम में दोस्तों हमने बताया भी था कि कम से कम अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, बाकी सीटें छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अभी आंसर की वाला अभी प्रकरण है। हालांकि अभी शासनादेश उसमें आया नहीं है, मुझे लग रहा है संभवतः किसी भी दिन शासनादेश आंसर की प्रकरण वाला भी देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है ये लिस्ट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद बचे हुए पदों को लेकर के आंसर की प्रकरण में देखा जाए। और उसके बाद देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी आज लखनऊ में महाघमासान है। यानी किसी भी एक मोर्चे पर देखेंगे सरकार के इस फैसले से कहीं से भी एक मोर्चे पर मुद्दे का पूरी तरह से हल या निस्तारण निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आगे बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को आप सभी पूरा देखा करिए। और थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखा रहा हूँ, एक बार उसे देखने के बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि लगभग जो है कितने गुणांक तक वाले अभ्यर्थी यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं और 22,000 पद जोड़ने में सरकार की क्या मंशा है और क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं और कि कहाँ तक हमारा संघर्ष पहुँचा और आज की अभी की तुरंत लेटेस्ट SCERT की अपडेट क्या है। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया करें आप लोग, और साथ में जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। जब तक दोस्तों समस्त सीटें 1,37,000 पर जब तक समायोजित नहीं हो जाते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से, तब तक दोस्तों हमारा संघर्ष चलता रहेगा और हमारे चैनल के माध्यम से भी निरंतर जो है आप सभी के संघर्ष में इसी तरह से दोस्तों साथ रहूँगा, जब तक कि सरकार द्वारा 90-97 पास अभ्यर्थियों से ही इन सभी सीटों को भर नहीं लिया जाता। हालांकि दोस्तों देखेंगे दूसरी तरफ जो है समस्त 90-97 पास समायोजन की भी मांग लगातार प्रारंभ से ही चल रही है। कल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 22,000 पद जोड़ने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया था और दूसरी तरफ आरक्षण मुद्दे के अभ्यर्थी थे। इनके द्वारा भी दोस्तों पहले एक बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया गया, फिर भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। 22,000 के अभ्यर्थी दोस्तों पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, उसके बाद भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। तो इस प्रकार से देखेंगे, पर कल पूरा दिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ घेराव चलता रहा, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि देखेंगे कि अब समय नहीं रह गया है। और अगर दोस्तों चूँकि आज NIC जो है लिस्ट दे देगा बना करके, या फिर हो सकता है कि आज शाम तक दे दें, और कल जो है पूरा दिन भर उस पर परीक्षण ही होगा और फाइनल होने के बाद जो है परसों आप सभी को हो सकता है कि सुबह जल्दी ही चयन सूची लिस्ट आपको देखने को मिल जाए। यानी जो कुछ भी होना है दोस्तों आज की डेट में ही होना है, या हो चुका होगा संभवतः, ये भी हो सकता है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का राजधानी में दिन भर प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री भाजपा कार्यालय के साथ CM आवास पर धरना। बेसिक के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास, मुख्यमंत्री आवास और भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आरक्षण पीड़ित OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री जी के, परसों भी किया गया था, कल भी घेराव किया गया था, कि आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने केवल 6,000 सीटों पर आरक्षण विसंगतियों को स्वीकार किया है, जबकि इस भर्ती में OBC SC वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला किया गया है। भारी पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को वाहन में भरकर इको गार्डन छोड़ दिया। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक प्रत्यावेदन वाला जो मैटर है वो लगातार चल रहा था पूरे दिन दोस्तों, उसी को लेकर के चीज़ें देखने को सुनने को मिल रही थी।
कहीं दोस्तों प्रत्यावेदन को लेकर के आरोप, कहीं याचिकाकर्ता को लेकर के आरोप, जबकि होना ये चाहिए साथियों कि यहाँ पर हमें एक साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए। जिन भाइयों का चयन हो रहा है उनका चयन होने दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ ही जो बाकी जो आरक्षण कोटे की सीटें दोस्तों वो भी मिलने चाहिए। इस बात का पूरा समर्थन है। और इसके अलावा दोस्तों जो शेष पद होते हैं दोस्तों, उन पदों पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों से भी समायोजन किया जाए। और कहीं ना कहीं देखेंगे एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन यहीं पर हो जाएगा पूरा, अगर आरक्षण कोटे की पूरी सीटें मिल जाती हैं तो उसके बाद दोस्तों कुल मिलाकर के जो सीटें बचेंगी उन पर जनरल और ओबीसी ही बचेंगे। अगर वहाँ पे सही से सब कुछ, अगर आरक्षण जो भी चीज़ें हैं उनको करते हुए अगर की जाए तो भी दोस्तों कम से कम 4 से 5 हज़ार तक सीटें सामान्य को, और लगभग दोस्तों देखा जाए 17-18 हज़ार सीटें जो है लगभग ओबीसी वर्ग को मिल सकती हैं, क्योंकि सीटों की संख्या दोस्तों 23-24 हज़ार के आसपास तक है। इस बात को बिल्कुल आप लोग मानते रहिए, क्योंकि सरकार ने समस्त सीटें, आप ऐसे सोच लें कि समस्त सीटें सरकार ने यहीं पर नहीं बांट दी है। उनके पास अभी आंसर की प्रकरण है और उन्हें ये भी नहीं पता था पहले से कि कितनी सीटें वहाँ पर लगभग हो सकते हैं। हालांकि कल जो है मुझे लग रहा है कि ये हो चुका होगा निर्धारित। तो उसके बाद दोस्तों जो भी सीटें बचती हैं उन समस्त सीटों का समायोजन ही 69,000 शिक्षक भर्ती में होना चाहिए। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद इसी गुट के यानी आरक्षण मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने दोपहर में हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया। वहीं दूसरी तरफ 22,000 सीटों को जोड़कर प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने दोपहर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और खूब जोरदार प्रदर्शन रहा। उसके बाद देखेंगे कि भारी पुलिस बल और उसके बाद काफ़ी कुछ वहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वे मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उनको भी उठाकर इको गार्डन छोड़ाई। इसके बाद शाम को इसी गुट के कुछ अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव कर दिया। यहाँ पर पहले से तैनात पुलिस बल उन्हें उठाकर इको गार्डन ले गई। यहाँ पर अभी तस्वीरें कुछ देख सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको पहले ही देखने सुनने को मिली होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर 6,000 ही सीटें निकल कर के आएँ तो सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर कि बहुत होगा दोस्तों 65.50 तक मेरिट तक ओबीसी अभ्यर्थी का चयन हो सकता है। एससी को सीटें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये केवल और केवल देखा जाए तो जो टीम के नेतृत्व करता है उनकी तरफ से पूरा आश्वासन है। और इतना ही नहीं आश्वासन है दोस्तों, बल्कि यहाँ पर यह भी आश्वासन है कि पूरा 27% का कोटा पूरा होगा प्लस 21% का कोटा पूरा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि 6,000 सीटों में जहाँ पर 19,000 से भी अधिक सीटों की मांग की जा रही है, वैसे में 6,000 सीटों पर ये कोटे की सीटें किस प्रकार से पूरी हो रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर सरकार यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये सीटें या फिर जितनी भी सीटें लगभग बचती हैं अगर लेकर के जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर यहाँ पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है और ये सीटें दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में समायोजन होना चाहिए। ये पूरा समर्थन है आप सभी को और इसमें सभी वर्ग को, चाहे दोस्तों यहाँ पर जनरल हो या फिर ओबीसी हो, अगर एससी में कुछ अभ्यर्थी बचे रह जाते हैं, हालांकि अभी ये चीज़ें कन्फर्म नहीं है, अगर हो जाता है कन्फर्म उसके बाद अगर कुछ अभ्यर्थी बचे रह जाते हैं तो उनका भी समायोजन बचे हुए पदों पर होना चाहिए। इतना यहाँ पर दोस्तों ये भी तय है कि अगर यहाँ पर एससी वर्ग होगा तो एससी वर्ग में दोस्तों जहाँ पर ओबीसी में 6,000 सीटों पर 1 गुणांक मेरिट नीचे आने के चांस रहेंगे, अगर एससी में अगर 1,000 सीटें भी मिल जाती हैं तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम हो सकता है 1 गुणांक मेरिट नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। यानी अगर पूरी सीटें मिल जाए जितनी सीटों की मांग की जा रही है इनके द्वारा आरक्षण के नाम पर, तो उन यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी का चयन रुकने वाला नहीं है। लेकिन ओबीसी वर्ग में देखेंगे तो 50,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी या हो सकता है 55,000 के पास अभ्यर्थी लगभग हो। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर ओबीसी वर्ग में 1,000 सीटों पर या 2,000 सीटों पर कुछ पॉइंट में मेरिट डाउन हो रही है। थर्ड लिस्ट में 2,600 सीटों पर जो है आपने देखा होगा कि कुछ पॉइंट में ही जो है गुणांक मेरिट नीचे खिसका था। तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि आज शाम तक या हो सकता है दोपहर तक सब कुछ स्पष्ट होने वाला है कि लिस्ट को लेकर के लगभग कितनी सीटों पर लिस्ट बनेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, 22,000 सीटों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या फ़ैसला लेते हैं, या ऐसे कह लीजिए शेष पद समायोजन में सरकार की स्थिति क्या होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो जो भी लोग धरने का, जो भी लोग संघर्ष में साथ आना चाहते हैं दोस्तों, तुरंत आप लोग लखनऊ पहुँच करके, क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास समय बचा ही नहीं है, सब कुछ जो भी डेडलाइन थी वो समाप्त हो चुकी है। आज तो सब कुल मिलाकर की लिस्ट बननी है और एक बार दोस्तों लिस्ट आ जाने के बाद फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी समय है दोस्तों, जितना हो सकता है आप लोग अपने अपने संघर्ष को साथ दीजिए। तुरंत प्रत्यक्ष फिजिकल प्रेजेंस दे करके, केवल घर से बैठ करके दोस्तों काम नहीं चलेगा।
ये चीज़ आप लोग भली बात ही जानते हैं। प्रत्यक्ष आ करके ही हमें अपने धरने को सपोर्ट करना पड़ेगा। जितनी अधिक संख्या होगी हमारा उतना ही प्रभाव पड़ेगा, उतना ही हमारा एक लोकतांत्रिक दबाव बना पाएंगे सरकार के ऊपर सीटों के समायोजन में। जो भी आगे के दोस्तों सही और ऑथेंटिक महत्वपूर्ण सूचना मिलती रहेगी आप सभी को अगले वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इसी तरह से आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें और जब तक दोस्तों संपूर्ण समायोजन नहीं हो जाता है, संपूर्ण मुद्दों का हल नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।